बच्चों आइए न्यू मॉडल पेपर पैटर्न प्रैक्टिस पे कर रहे हैं। तो आज आपको मैं 3 प्रैक्टिस पेपर एक साथ में करा रही हूँ 60 मार्क्स। तो सबसे जो पहला फर्स्ट बीट में जो अबीट है वाक्य प्रयोग जो 2 मार्क्स है और बाकी आपके आते हैं 18 मार्क्स। तो हम ये मैं 3 पेपर का पहले एक साथ में करा देती हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर आश्वासन। तो आश्वासन का मतलब क्या है बच्चों? सबसे पहला वाक्य प्रयोग करने से आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो आज आपको मैं दिखाती हूँ क्या टेक्निक है, क्या मेथड है कि जिससे आप 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए, आश्वासन का पहला दिलासा देना, तसल्ली देना या आशा देना। तो देखो यहाँ पे ये आश्वासन से दुखी मन शांत होता है। अगर आप दुखी है, कोई आपकी माँ बाप आपको भी दिलासा दे तो हमारा मन शांत हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाते तो माँ आपको आश्वासन देती है कि बेटा अभी और एक बाकी है एग्ज़ाम, आप उसमें हार्डवर्क करो। इस प्रकार से तो आश्वासन से दुखी मन शांत होता है। परिवर्तन यानी बदलाव, चेंजेस होना। बुद्ध के उपदेश से डाकू, कौन डाकू रे? वही अंगुलीमाल डाकू का मन परिवर्तन हो गया। या बुद्ध के उपदेश से डाकू में परिवर्तन आया या उसका मन परिवर्तन हो गया। बोथ आर करेक्ट। अभिप्राय मतलब मूल अर्थ, मेन मीनिंग। जैसा ध्यान से पढ़ने पर ही हम कविता का अभिप्राय समझ सकते। ये तो 100% सही है। कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उसके डीप में मूल अर्थ में जाना होगा। प्रदर्शन मतलब दिखलाना या दिखाना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है? जैसा मेरे भाई ने नाटक में अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब अच्छा अपना कार्य किया, दिखलाया। ये हो गया बच्चों। संतोष मतलब खुशी, हैप्पीनेस, आनंद। गरीबों की सेवा करने से मुझे संतोष मिलता है, मुझे खुशी होती है, मुझे आनंद मिलता है। ये मीनिंग कभी लिखना नहीं है बच्चों। क्वेश्चन में जो वर्ड पूछा गया वही हमें प्रयोग करना है। और 6-1 थर्ड पेपर का विश्वास, यकीन होना। मुझे अपनी छोटी बहन पर पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। अभी तक तो भी चलेगा कि वो इस बार अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी। जैसे 10 पॉइंट आने वाले। ओके बच्चों, तो ये हो गया मेरे पूरे 6 मार्क्स 3 पेपर के। अब हम करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। तनु 18 साल पार कर रही है, उसका ब्याह होने वाला है, तत्सम। तो बच्चों एक बार यहाँ पे आपको डाउट कि ब्याह का शादी लिखोगे, नहीं बच्चों, क्योंकि ब्याह का क्या होगा? विवाह। ब का हमेशा व हो जाएगा तत्सम में, तो ब्याह का क्या होगा? विवाह। अब देखिए सेकंड, कर्मवीर व्यक्ति डेस रूप से लक्ष्य तक पहुँच सकता है। रिक्त स्थान के प्रति सही वर्तनयुक्त। तो सही वर्तनी क्या है? निवृत्त में निर्विघ्न, विघ्न। तो यहाँ पे विघ्न है, सब में विघ्न है। ये नहीं है, विघ्न नहीं है, आधा द नहीं है, और यहाँ पे आधा द है, लेकिन लास्ट में रेफ नहीं आता है, ये रॉन्ग है। और ये क्या है? रेफ न के मतलब आगे र कभी लगाते नहीं, या तो सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस में रहेगा। वो तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में कभी रेफ नहीं आता बच्चों, क्योंकि हम र का प्रोनाउंस आगे नहीं करते। र निर्विघ्न बोलते नहीं, निर्विघ्न, तो ये भी नहीं आएगा आपका, जिसे एज करेक्ट। सही शब्द क्रॉस में मतलब अरेंज इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर। मदद, महोदय, मानसिक। क्यों सही है? यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला फर्स्ट प्लेस में मा मु, ये तो सही है, पर अब आप इसमें रहते हो। यहाँ पे म के बाद म है और माँ, और यहाँ पे क्या है? मुँह है, तो ये सही है। क्या मसला है? क्योंकि ह हमेशा बाद में आता है, यह लास्ट में। पहला क्या है? त थ द द ना, फिर यर लम त द प फ ब ब य से सा स ह, ये लास्ट में आता है, तो ये आपका पहला नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो गया B1। अब सी में क्या है? म के बाद माँ है, फिर म लिखा, तो ये भी आपका पूरा रॉन्ग हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या है? म के बाद मुँह है, फिर म है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या? ये म है, पहला द आता है, उसके बाद में नीचे क्या? ह है, फिर माँ में आ की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा। मोहन एक चतुर लड़का है, किंतु दोस्तों में डैश नहीं, क्या नहीं है? चतुर से क्या बनेगा? चतुराई। हमें किसी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन शब्द में दूर शब्द के निम्नलिखित शब्द अर्थ का बोध है। तो दुर्व्यवहार में क्या होगा? दूर मतलब क्या है? बुरा, नहीं गो नहीं है, दूर मतलब बुरा। हलदर साहब एक उच्च पद पर आसीन कर्मचारी थे, पद का भिन्नार्थ। अब देखो बच्चों, पाँव, पैर, ये भी क्या है? पर्यायवाची है। पग, पात पर्यायवाची है। चरण, पग भी क्या है? पर्यायवाची है। तो ये क्या है? एक पैर मतलब आपका लेग, और ओहदा मतलब आपका पोस्ट। आप किस पोस्ट पर हो, किस ऊंचे पद पर विराज है, कौन सा पद आपका बड़ा है। तो ये हो गया आपका। आज हर खुली जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है। इस वाक्य में शब्द की पुनरावृत्ति कीजिए, यानी रिपीट कीजिए।
तो यहाँ पे रिपीट मतलब रिपीट वर्ड, एक वर्ड 2 बार कौन सा है, बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी पे मैंने टिक लगा दी। ताजमहल की सुंदरता अवर्णनीय वाक्यांश लिखिए, जिसका क्या होगा, विग्रह क्या होगा, अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन संभव ना हो। अ आने से हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे न आएगा, तो यहाँ पे न नहीं है, तो आपका ए नहीं है, बी नहीं है, सी, जिसका वर्णन संभव ना हो। सेकंड बीट में देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ लोग पैरों के निशान छोड़ जाते बिना, तो यहाँ पे सबसे पहले निशान मतलब क्या, चिन्ह आना, तो यहाँ पे चिन्ह किस में भी नहीं है, एक में भी चिन्ह नहीं है। मीनिंग सबसे पहले बिना मतलब एक अर्थ होना, दूसरा फिर अलग, तो यहाँ पे चिन्ह और ध्वजा। मेरे जीवन में कभी जाने की कल्पना भी नहीं किए थे। कल्पना का क्या करने का, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है। कल्पना भी नहीं है, तो कल्पना में क्या होगा, अकल्पनीय, विकल्प नहीं होगा, कल्प भी नहीं होगा, कल्पहीनता नहीं होगा, क्या होगा, कल्पना भी नहीं मतलब अकल्पनीय। वृद्ध इस बात को जोर से खिलके आए, देखा शब्द क्या है, जब कभी रू की मात्रा आधा द रे पदेन, तो वो क्या कहता आपका तत्सम कहलाता। वृद्ध क्या है, तत्सम। 2 साथ हालदर साहब अपने उस कस्बे, सो एक शब्द क्या बचा, उस, इस, इसका, जिसका, तो वो क्या है, सर्वनाम विशेषण, संख्या मतलब नंबर। अगर यहाँ पे 2 साल होता बच्चों, अगर 2 साल पे होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, संख्यावाचक विशेषण होता। गुणवाचक यहाँ पे किसी विशेषण नहीं बता रहा है, और परिणाम भी नहीं, कितना है, 1 किलो 2 किलो कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा कि 1 kg है, या फिर तो यहाँ परिणाम नहीं है, क्वांटिटी नहीं बता रहा है, परिमाण। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो बच्चे यहाँ पे क्या है, सर्वनाम, क्योंकि उस, इसका, जिसका, ये सब का सर्वनामिक। संख्या क्या आपके इसमें 2 साल है, यहाँ पे अंडरलाइन 1 में किया है, तो उस मतलब सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए, आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोषों को सम्यक अभिव्यक्ति करता है। गुण दोष, जब कभी आपके गुण दोष में स्मॉल डैश हो बच्चों, स्मॉल डैश हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल डैश हो तो उसमें कहते हैं युग्म शब्द, द्विगु समास ने, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, या तो युग्म शब्द है, नहीं तो समास में कौन सा है, द्वंद्व समास, गुण और दोष। अब आइए, घर आए मेहमान राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, और जब कभी वाक्य को जोड़े और, तो संयुक्त वाक्य कहलाता है बच्चों। इट्स वेरी इजी। दिनेश पढ़ते पढ़ते सो गया, पदबंध, तो यहाँ पे पदबंध क्या है, यहाँ पे सोना, पढ़ना, लिखना वो क्रिया है, जाना, खाना, पीना, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्रिया पदबंध, पद 2 आ गया, जैसा सोना और पढ़ते पढ़ते, तो ये हो गया आपका 2 बार मिनिमम आना। अब यहाँ पे सौंदर्य बुद्धि का संधि विच्छेद, तो सौंदर्य क्या होगा, सौंदर्य प्लस अनुभूति। सौंदर्य यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, सो नहीं होता है और सौंदर्य नहीं होता है, तो बच्चा क्या आपका बी इज द करेक्ट आंसर, सौंदर्य। यहाँ पे काल पहचानिए, राम राजेश पुस्तक पढ़ रहा था, जब कभी था, तो भविष्य काल में गागी गी, ये नहीं है, सामान्य वर्तमान काल में है, तो वो भी नहीं है, अपूर्ण वर्तमान क्यों है। अब देखिए, रहा है, यहाँ पे रहा में था है, अगर है तो ये अपूर्ण होता है, ये भी नहीं है, तो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण मतलब रहा, था है, थी है या थे, अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। अनुप्रास मतलब एक अल्फाबेट रिपीट होना। अल्फाबेट यहाँ पे क्या है, जय, जय जय 2 बार है, भ 3 बार है, र, ये सब में सिंगल वर्ड है, पू मा तर में प क छ सब सिंगल है। फिर यहाँ पे बा क घ द एक ही सिंगल है, स र ब म क सब सिंगल है, तो बचा इसमें क्या है, जय 2 बार है और भ 3 बार है, तो ये क्या मेरा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। तो बच्चा अब हमने ये किए, अब हम करेंगे तीसरा पेपर करेंगे। कौन सा करेंगे, तीसरे पेपर हम करेंगे। तो ये प्रैक्टिस कर लो, ये कर लिए तो बहुत आपको 20 में 20 मार्क्स आ जाएंगे, एटलीस्ट 19 तो मिनिमम यू कैन इजीली स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब हम करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, ये तो मैंने करा चुकी हूँ। उसे सुख का आभास तो था, आभास, आभास का मतलब क्या अर्थ, आभास मतलब एहसास, आभास मतलब क्या है, एहसास, आलोक द्वार नहीं आएगा। मैं स्वर्ग देखता था, झुकता का चरण में, चरण का पैरवाची इसके पहले आया था, तो पग, चरण चुनौती नहीं आता है, यहाँ पे गर्भ में, ये तो पूरा ही नहीं है, ये तो दोनों ही नहीं है, और चमक भी नहीं है, तो बचा क्या है, चरण मतलब पग, पाद, ये आपका नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, पग पाद।
जय, तो यहाँ पे जय का आपको क्या करना है, विलोम करना है। तो जय का बच्चे विजय लिख के आते हैं, रॉन्ग है। जय विजय इज द मीनिंग, ये मीनिंग है। तो जय का ऑपोजिट क्या है, पराजय। निशान का भिन्नात। अब आइए बच्चों, निशान मैंने पहले चिन्ह होगा, ये भी रिपीट है। चिन्ह ध्वजा, ये आपके नहीं आएंगे। लेखिका चाहती थी कि घर आए, तो यहाँ पे आपको पुनः शब्द है। जाने समझे युग्म शब्द दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। तो रिपीट वर्ड कौन सा है, छोटी छोटी, तो ये आपको हो गया। कल्पना भी नहीं की, तो मेरा अकल्पनीय, फिर रिपीट हुआ। वृद्ध, वृद्ध क्या आपका तत्सम, बीते हुए जीवन का आत्मकथा मूल तत्व है। तो बच्चों सिंहावलोकन, ये आपको याद करना, सिंहावलोकन, सिंहलोकन। या बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये लगाते सिंह प्लस लोकन लगाते, रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिम्फी, या बच्चे यहाँ पे लगाते दो। सिम्हा, व में आ की मात्रा नहीं, ह पे आ की मात्रा, सिंहावलोकन। अब देखिए महापुर आजीवन, तो आजीवन आपको क्या पहचान, उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो जीवन में क्या लगा है, आजीवन, जीवन भर, तो आपका उपसर्ग है। मेरी कॉम के सामने कई डैश की माताओं ने सामने समस्या रखी, तो कई बच्चों की माताओं की, एक से ज़्यादा है तो क्या गया, कई बच्चों की माताओं ने रखी। भगवत गीता, यहाँ पे बच्चे फिर गलती, भगवत का भगवत लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे सी नहीं आएगा। जब कभी द है तो वो हमेशा त में आएगा, और द का क्या होगा आपका संधि विच्छेद में हलंत आएगा। इसमें हलंत नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी हलंत नहीं है। यहाँ पे गलती करते हैं, सी नहीं है क्योंकि द का द नहीं होता है। तो भगवत प्लस गीता। अनुप्रास अलंकार, फिर यहाँ को स ब छ अलग अलग है, ब च प क अ, ये भी नहीं है। रिपीट, अनुप्रास मतलब आपका एक अल्फ़ाबेट रिपीट होना, द र न क भ, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, छलिया छबीले छेल और छबी छवे गयो, तो छ छ छ छ छ 5 बार आ गया, रिपीट हो गया आपका। अब देखिए आपका पत्र हमने अपने मालिक के सम्मुख प्रस्तुत किया, यथा शीघ्र, शीघ्र में यथा उपसर्ग आ गया, यथा शीघ्र, आजीवन, जीवन भर। तो ये क्या, प्रतिदिन, हर दिन, अव्ययभाव समास कहलाता है। उपसर्ग शब्द के आगे उपसर्ग करने वाले क्या कहते हैं, अव्ययभाव कहलाते हैं। अब इस काल का उदाहरण लिखिए। छात्र विद्यालय जाते हैं, जब कभी यहाँ पे सामान्य वर्तमान क्यों लगाए, भविष्य काल में तो गागी नहीं है, ये नहीं होगा। पूर्ण भूतकाल में थाती थे, वो भी नहीं होगा। अपूर्ण मतलब रहा नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब वर्तमान सामान्य क्यों, क्योंकि जब कभी है के आगे त, ता ती ते अगर आए, ता ती ते, तो आपका सामान्य वर्तमान कहलाता है। अध्यापन छात्रों से पाठ, छात्रों से, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई लिखे थे, बच्चों ने पढ़ाई भी नॉट कम, पढ़वाया। जैसा मजदूरों से मकान बनवाया, काम करवाया, तो यहाँ पे आएगा छात्रों से पाठ पढ़वाया। यह पुस्तक प्रेम से लिखी है, कर्मवाच्य में मतलब के द्वारा से, तो यहाँ पे से नहीं है, तो ये बहुत आसान है, ये भी रॉन्ग। के से नहीं है, के द्वारा नहीं है, के साथ द्वारा आना। अब यहाँ पे देखो से लिखी गई है, यह प्रेमचंद से लिखी गई थी। अब यहाँ पे लिखी गई थी नहीं आएगा बच्चों, ये 3 आने से आपका रॉन्ग हो गया। तो सही क्या है, यह पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, शहरों में खेल के मैदान की कमी, होने दो, जब कभी ओकी मत है तो मत होने दो, मत खेलने दो, ऐसा मत जाने दो, तो यहाँ पर मत आएगा। दीपक ने कहा मैं अवश्य प्रथम आऊँगा, इसमें विराम चिन्ह लगाइए। जब कोई दीपक ने कहा, पिताजी ने कहा, तो फिर आप कॉमा आएगा, और जो कुछ कह रहा है वो इन्वर्टेड कॉमा ही रखा जाता है, तो आपका ये कॉमा, ये उदाहरण विवरण चिन्ह। ओके बच्चों, अब हम करेंगे थर्ड वन। अब फोर्थ हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब हम करेंगे फोर्थ वन। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे तो हो चुका है भिन्न शब्द पे, भिन्न पहचान, लड़का लड़की क्या है, लिंग है, पत्र चिट्ठी अर्थ है, और बच्चा बच्चे वचन है, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। तो भिन्न क्या हो गया, दुल्हा शेष दोनों भिन्न भिन्न है, तो ये आपका है करेक्ट आंसर। सफलता में अद्भुत, अद्भुत का अर्थ क्या है, अनोखा, अजीब लिख के आते, अद्भुत मतलब अजीब नहीं, अनोखा। फिर यहाँ पे नयनो, नयनो का तद्भव क्या होगा, नैन, नया नहीं है, नत्य नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, ये लिख के आते हैं बच्चे का, फिर नैन विल कम। सही वर्तनी, उपन्यास, उपन्यास में आधा न आता बच्चों, तो इसमें आधा नहीं है, पूरा न है, इसमें तो नहीं है, और ये उपन्यास नहीं है, उपन्यास। जिसका भेद न किया जा सके, भेद तो मतलब क्या होगा, अभेद।
न किया जा सके तो भेद में न लगा दो, बन गया अभेद। देहावसान में संधि का नाम, जब कभी आपके सेकंड यहाँ पे देहावसान में आ की मात्रा है, देहा प्लस अवसान आ, तो मतलब यहाँ पे आ प्लस तो क्या कहलाएगा आपका दीर्घ संधि। या क्वेश्चन में से आप देहावसान है विद्यालय, तो आपका क्या ये दीर्घ संधि, पुस्तक प्लस आले, तो ये क्या होगा सेकंड प्लेस में आपको यहाँ पे आ की मात्रा है, तो दीर्घ संधि एक वही फॉर्मूला है, या फिर संधि विच्छेद कर लो। तो अब भैया आजकल में घर जाना है, आजकल यहाँ पे किस पर समझे, अब भिन्नार्थ नहीं है, क्योंकि आजकल दोनों मीनिंग नहीं है, समानार्थी मीनिंग नहीं है, पुनरुक्ति शब्द नहीं है, तो क्या ये युग्म शब्द, आजकल में क्या स्मॉल डैश यहाँ पर आना चाहिए, तो आजकल में घर जाना, ये आपका युग्म शब्द। रास्ता का पर्यायवाची, यहाँ पे राही मतलब चलने वाला, मार्ग बाट रास्ता है, पर राही क्या है चलने वाला, ये भी नहीं है। पंथी मार्गदर्शन, ये नहीं है। पंथ पे चलना पंथी, ये नहीं आएगा। और पथिक भी बाट राह रास्ता है, चलने वाला पथिक, तो तीनों क्या सही है, पथ मार्ग राह, ये आपके 3 पर्यायवाची शब्द है। बचपन का आपको क्या करना है, बचपन हमेशा क्या आपको संज्ञा है, बाकी दूसरे क्या है, तो क्रिया सर्वनाम में बचपन, तो वो क्या कौन संज्ञा, अगर आप डीप में पूछेंगे बच्चा से बचपन, भाववाचक संज्ञा या संज्ञा, अगर डीप में जाओगे तो भाववाचक संज्ञा बनेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, निपात में ही भी तो तक, तो ही भी तो तक, तो ही आपका गया ताजमहल संसार की सुंदरतम रचना इमारत है, तो ताजमहल संसार की सुंदर इमारत है, इसका संज्ञा पहचानिए, तो यहाँ पे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इमारत, अगर सिर्फ संज्ञा होता तो इमारत जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है व्यक्तिवाचक मतलब नेम, तो यहाँ पे इमारत का नाम क्या है ताजमहल दिया गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं रोज़ सुबह चाय पीता हूँ, नकारात्मक, चाय नहीं पीता हूँ, मैं रोज़ सुबह चाय नहीं पीता हूँ, यहाँ पर आएगा आपका नहीं पीता हूँ। कमला सुंदर गीत गाती, वाक्य कौन सा वाक्य, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, कमला गीत सुंदर गीत गा रही है, एक ही का है, यहाँ पे एक के बारे में कहा गया, तो कमला सुंदर गीत गाती है, सरल वाक्य, समित में और होता, और मिश्र वाक्य नहीं है, यहाँ पे एक और दूसरा उसका, तो यहाँ पे नहीं होगा। सुंदर क्या है, कमला सुंदर गीत गाती है, एक वाक्य के बारे में बताया गया, सरल वाक्य। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, काल पहचानिए, यहाँ पे भविष्य में गागी नहीं है, वर्तमान में है नहीं है, और सामान्य के बाद में कुछ आना है, सामान्य वर्तमान है, सामान्य भूतकाल नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। अब अच्छा, जब कभी आ की मात्रा है, आ ई एक ही मात्रा, था ती थे, कौन सा आएगा आपका था थी थे, आ की मात्रा, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा, ये एक की मात्रा है, तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गया, तो ये क्या है भूतकाल। वनवास का विग्रह क्या, वन में वास, बच्चे यहाँ पे गलती करते, वन का वास लेते हैं, वन में वास करना, वनवास मतलब वन में वास करना। विद्यार्थी मैदान खेलते, विद्यार्थी मैदान में खेलते हैं। लड़का धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्यों क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलना कैसा, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, कैसा चल रहा है, धीरे धीरे, चलना हो तो क्रिया होता, संबंध बोधक में नहीं आएगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण। जब अध्यापक कक्षा में है, जब कभी जब है, तो इसमें रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, जब के साथ तब आएगा बच्चों, जब के साथ तब आएगा, जब अध्यापक कक्षा में है तब सारे छात्र खड़े हो गए। ओके चिल्ड्रन, आपको मैंने 60 मार्क करा दी, वेरी इंपॉर्टेंट करा दी, अब प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके चिल्ड्रन, प्रैक्टिस वेरी वेल, आप आसानी से एटलीस्ट 19 का स्कोर कर सकते हो। इसके बाद ही आपको तुरंत है, जो भी नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको क्या डाउट है वो आप लिखिएगा, क्या चाहते हो, क्योंकि इसके बाद आपको मैं 100 वाक्य पार्ट भी 100 मार्क्स का डाल रही हूँ, जितने मेरे पास और पेपर्स है। ओके चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस वेरी वेल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके चिल्ड्रन।